हेलो साथियों, आप सभी को जय हिंद। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तैयारी आपकी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा कि हमारा एग्जाम अगले महीना है, यानी 23 अगस्त से एग्जाम शुरुआत है और लास्ट 31 अगस्त तक एग्जाम होना है। प्रतिदिन में दो दो पालियां कराई जाएंगी और प्रत्येक पालियों में 5-5 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। 5-5 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। अब हमारे पास समय बहुत ही कम बचा है। कम समय को देखते हुए हमको अब करना क्या है, प्रति दिन में एक चैप्टर को हमें कवर करना होगा, ठीक है। और उस चैप्टर से जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उस चैप्टर से हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। बस आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहना, ठीक है। उससे पहले जो हम पढ़ रहे थे, कोई भी चैप्टर अभी तक हमने पढ़ा है वो हम चैप्टर वाइज पढ़े हैं, ठीक है। अब हम चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम बचा है, ठीक है। अब जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उससे हम अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए हम क्लास को बिना देरी करे हम शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और थोड़ा चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। इससे पहले हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में होता क्या था, ब्याज पर ब्याज जुड़ता था। अब इसमें क्या होगा, ब्याज पर ब्याज मिलेगा। इसमें होता क्या है, मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही मिलता है, लेकिन इसमें ब्याज पर भी मिलेगा। जैसे मैंने कोई राशि उधार ली, ठीक है। जैसे मैंने कोई राशि उधार ली, जैसे मैंने राशि लिया 10,000, ठीक है, उधार। और रेट लिया 10%, ठीक है। रेट लिया 10% और समय लिया मैंने 2 वर्ष के लिए मैं लिया, ठीक है। अब जैसे 2 वर्ष के लिए मैं लिया 10% की दर से, ठीक है, कितना, 10,000। तो यहाँ पे करना क्या होगा, आपको दो डंडे इस तरह से खींचना होगा, ठीक है। ये पहले वर्ष का ब्याज और ये दूसरे वर्ष का ब्याज, ठीक है। तो पहले वर्ष का ब्याज निकालोगे 10,000 का 10%। 10,000 का 10% जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1,000। ऐसे निकालोगे, देखो इधर, देखो 10,000 का 10% निकालोगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे तो बचा कितना इधर, 1,000, ठीक है। तो ये पहले वर्ष का 10% निकाला, 10,000 आया, ठीक है। और ये फिर 10,000 का 10% निकालोगे, 10,000 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा, ठीक है। अब ये पहले वर्ष का ब्याज पहले साल का ब्याज दूसरे साल पर लगा होगा, ठीक है। पहले साल का ब्याज दूसरे साल पर लगा होगा। तो 1,000 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये तो क्या बन जाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। अब ये जो 100 देख रहे हो, ये 100 क्या जान रहे हो, ये जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, ठीक है। ये जो 100 आप देख रहे हो, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। और ये आप देख रहे हो, ये केवल आपका साधारण ब्याज है। ये पहले वर्ष का ब्याज है और ये दूसरे वर्ष का ब्याज है, ठीक है। इसमें अगर आपसे पूछे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, तो आपका कितना हो जाएगा, 100 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इसमें केवल पूछेगा साधारण ब्याज कितना है, तो कितना, 1,000 ये और 1,000 ये, कितना हो जाएगा, 2,000, ठीक है। कितना, 2,000 रुपया। अगर इसमें पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो टोटल आप जोड़ दोगे, इतना जोड़ दोगे, ठीक है। टोटल आप जोड़ दोगे, ये निकल जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। मेरी बात को समझो, ठीक है। 1,000 ये 2,000 हुआ, 2,000 हुआ, ठीक है। और 100 रुपये ये हुआ, तो टोटल कितना हो गया, 2,100, ठीक है। 2,100 ये क्या हो गया, ये 10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, यानी कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चन के साथ साथ में हम समझते चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा, अनुज चौहान द्वारा ₹1,000 की धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए कोल्हापुर बैंक में जमा किया गया। तो बताओ 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये 1,000 क्या है, आपका मूलधन है, समझना, ठीक है। 1,000 क्या है, मूलधन है, ठीक है। 2 वर्ष का पूछ रहा है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। पहले वर्ष का दर कितनी है आपकी, 10%। दर कितनी है, 10%। समय कितना है, 2 वर्ष, ठीक है। अब समझो इधर, 1,000 का 2 वर्ष है तो दो डंडे इस तरह से खींच लेना, ठीक है। दो डंडे इस तरह से खींच लेना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो इधर,
मूलधन कितना है 1000, ठीक है। दर कितनी है 10%। तो 1000 का 10% निकालोगे, 1000 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 100 आ जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे, देखो इधर, इसे 1000 है, 1000 का 10% निकालोगे, 0 से 0 ये कट गया, 0 से 0 ये कट गया, कितना बचा यहाँ पर 100 बचा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 100। तो फिर यहाँ पर निकालोगे, इस पे निकालोगे, 1000 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 100 आ जाएगा, यहाँ पर भी 100 आ जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, अब करना का ये जो है पहले साल का ब्याज, पहले साल का ब्याज दूसरे साल पर लगा होगा, ठीक है। पहले साल का ब्याज दूसरे साल पर लगा होगा, ठीक है, यहाँ पर। तो अब ये पहले साल का ब्याज है, ठीक है। पहले साल का ब्याज निकालोगे कितना 10% पर, 10% का निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यानी आ जाएगा 10 रुपया, ठीक है, आ जाएगा 10 रुपये। अब ये 10 रुपये आप देख रहे हो, ये 10 देख रहे हो, ये CI माइनस SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, ये क्या 10 रुपया, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 100 रुपये ये, 100 रुपये ये, कितने हो गए 200, 200 ब्याज ये हो गए, ठीक है। और प्लस 100 का 10% ब्याज कितना 10 रुपये, ठीक है। तो जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 210 रुपये, ये क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अगला, लगा दो क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन कह रहा है 5120 रुपए की धनराशि को 6.1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किया गया, तो बताएं 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो मूलधन कितनी है 5120, मूलधन कितनी है 5120, ठीक है। मूलधन कितनी है 5120, समय कितना है 2 वर्ष, तो इस तरह से डंडे आप खींच लो, ठीक है। समय है 2 वर्ष और दर कितनी है 6.1/4%, 6.1/4%। इनकी क्या करोगे मल्टीप्लाई करो, 6 × 24 1 25, क्या हो जाएगा 25/4 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रतिशत को हटाओगे नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, काटोगे 25 से कम 25, 25 चौका 100, इन दोनों की गुणा हो जाएगी, कितना आ जाएगा 1/16 आ जाएगा, ठीक है। 1/16 साधारण भिन्न कितनी आ गई 1/16 आ गई। अब 5120 का 1/16 निकालोगे, 1/16 ब्याज निकालोगे तो कितना आ जाएगा, काटोगे, देखो इधर निकालना कैसे समझो इधर, ठीक है। देखो इधर 5120 है, 5120 का 1/16 निकालोगे, 16 कम 16, 16 3 48 और 3 बची, 16 दूनी 32 और 1 0, यानी कितना आ जाएगा 5120 का 1/16 निकालोगे 320 ब्याज आ जाएगा, ठीक है। 320 ब्याज आएगा। फिर निकालोगे 5120 का 1/16 निकालोगे तो यहाँ पर भी 320 ब्याज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पहले साल का ब्याज दूसरे साल पर लगा होगा, पहले साल का ये वाला पहले साल का ब्याज दूसरे साल पर लगा होगा, तो फिर यहाँ पर निकालना होगा 1/16, ठीक है। 320 का 1/16 निकालोगे तो 16 दूनी 32 और 1 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा ब्याज, यानी 320 का 1/16 निकालोगे 20 रुपए ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो पहले साल का ब्याज 320, दूसरे साल का ब्याज 320, ये आपका 320 ये आपका साधारण ब्याज है, और ये आप देख रहे हो ये 20 ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, ठीक है। अब ये सबको जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, ये बन जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो 320 कितना हुआ 32 दूना 64, 640 ये हो गए और 20 ये, तो टोटल कितना हुआ 660 रुपए। तो 660 रुपए क्या हो जाएगा इसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ठीक है। कितने साल का 2 साल का। तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना। समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन रहा आपका, लगा दो क्या होगा इसका आंसर। सेम क्वेश्चन है 3600 रुपए की धनराशि को 16.2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किया गया, तो बताएं 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सेम क्वेश्चन है भैया। राशि कितनी है 3600, समझना राशि कितनी है 2600, ठीक है। समय कितना है 2 वर्ष, तो इस तरह से 2 डंडे खींच लो। दर कितनी दी हुई है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, ठीक है।
अब इसको प्रतिशत में, इसको फ्रैक्शन वैल्यू इसकी क्या होगी, 16×3 = 48, 2 50, 50 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 50/3 हो जाएगा। अब प्रतिशत को हटाओगे नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 50 से कम 50, 50 दूना 100, 3 दूना 6, कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, 3600 का 1/6 निकालोगे, 3600 का 1/6 निकालोगे ब्याज तो कितना आ जाएगा, 6×36, 6×36 कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो 3600 का 1/6 निकालोगे, यहाँ पर भी 600 ब्याज आएगा, यहाँ पर भी ब्याज 600 आएगा। ठीक है, अब पहले साल का ब्याज दूसरे साल पर लगा होगा तो 600 का 1/6 निकालोगे, 600 का 1/6 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा ब्याज। कितना आ जाएगा, 100 रुपये ब्याज आएगा। ये 100 रुपये ब्याज आया है, ये भैया चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब टोटल जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ये बन जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो 6 6 12, 1200 ये हो गए, 6 6 12, 6 ये, 600 ये, 1200 ये हो गए और 100 ये। ठीक है, 100 ये वाला, तो जोड़ दो कितना हुआ, टोटल 1300। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, इस सवाल को लगाने का तरीका बहुत है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है यही है। ठीक है, सबसे बेस्ट जो है आपका यही है। तो चलें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अगला, लगा दो क्या होगा इसका आंसर। इस बार 3 वर्ष का है, इस बार 3 साल का है। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ में हम चीजों को समझते चलेंगे। ठीक है, इस बार 3 साल का है, बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन कह रहा है ₹1000 की धनराशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा किया गया, तो बताएं 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। राशि कितनी है, 1000, मूलधन कितना है, 1000। ठीक है, तो 3 वर्ष का पूछा तो 3 डंडे इस तरह से खींच लो, 3 डंडे इस तरह से खींच लो। ठीक है, दर कितनी है, 10%, दर कितनी है भैया, 10%। ठीक है, तो 1000 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। किसी को दिक्कत, 1000 का, देखो इधर बता रहा हूँ, 1000 का 10% निकालोगे, 10% तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 1 0 ये कटा, 1 0 ये कटा, तो यहाँ पे कितना बचा, 100, ये आया है 100। ठीक है, 10,000 का 10%। ठीक है, उस तरह से फिर निकालोगे 10,000 का 10%, तो फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर यहाँ पर निकालोगे 10,000 का, सॉरी 1000 का 10%, कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर पहले वर्ष का ब्याज दूसरे साल पर लगा होगा। ठीक है, यहाँ पर लगा होगा, फिर पहले साल का ब्याज तीसरे साल पर लगा होगा तो यहाँ लगा होगा। क्वेश्चन को समझना। ठीक है, अब पहले वर्ष का ब्याज हम खत्म कर दिए। ठीक है, पहले वर्ष का ब्याज खत्म कर दिए। अब यहाँ पे ब्याज इसमें लगेगा और इसमें लगेगा। ठीक है, ब्याज किस किस पे लगेगा, समझो इधर, ब्याज किस किस पर लगेगा। अब दूसरे साल का ब्याज तीसरे साल पर लगेगा, यहाँ लगेगा। ठीक है, अब ये वाला ब्याज है, ये वाला ब्याज, ठीक है, ये वाला ब्याज है वो तीसरे साल पर लगेगा। ठीक है, यहाँ लगेगा, समझना, यहाँ पर लगेगा। अब बात को समझो। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो निकालना क्या है, 100 का ये 100, ये वाला 100, 100 का 10%, यानी सबका 10% निकालना है। 100 का 10% निकालोगे, 100 का 10% निकालोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बोलो, 10 रुपये आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। फिर 100 का 10% निकालोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 10 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 100 का 10% निकालोगे तो यहाँ पर भी 10 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब इस 10% का, ये वाला 10% का 10% निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ समझ में आया कि नहीं। अब पूछा है 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो टोटल आप जोड़ दोगे, ये इतना, टोटल इतना आप जोड़ दोगे, ये चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा भैया। समझो, 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, तो 300 ये हो गए 300। 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये ब्याज कितने हो गए, 10 20 30, 30 ये हो गए और एक ये 31 हो गए। ठीक है, 31 हो गए। जोड़ दो कितना हो गया, 300,
331। तो ये 331 क्या आ गया जानते हो? ये 331 3 वर्ष का ब्याज आ गया। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। समझ में आया? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, देखो इधर, फिर से एक बार बता दे रहा हूं। मूलधन कितनी थी? 10,000, सॉरी 1,000 थी। 1,000 का 10% निकालोगे, 1,000 का 10% निकाले 100 रुपया, फिर 1,000 का 10% निकालोगे 100 रुपया, फिर 1,000 का 10% निकालोगे 100 रुपया। ठीक है, ये हो गया आपका 100 रुपया, ये हो गए आपके साधारण ब्याज हो गए ऊपर वाले। ठीक है, जो सीधी लाइन पे है ये आपके केवल साधारण ब्याज है भैया। अब पहले वर्ष का ब्याज दूसरे साल पर लगा होगा, तो 100 का 10% निकालोगे 10% आ जाएगा। अब ये वाला बचा, पहले साल का ब्याज तीसरे साल पर लगा होगा, 100 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 10 रुपया आ जाएगा। अब पहले वर्ष का ब्याज हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब ब्याज किस पर लगेगा? इस पर ब्याज लगेगा। अब इस पर लगेगा ब्याज। ठीक है, तो 100 का 10% निकालोगे तो कितना आया? 10 आया। 10 का 10% निकालोगे कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब इतना ब्याज बचा ये, अब ये 3 साल का ब्याज बचा। अब 3 साल का ब्याज नहीं लगेगा भैया, क्योंकि और आगे साल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 331 ब्याज आ जाएगा। 331 ब्याज आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लगाओ क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर बताओ। सवाल कह रहा है रुपए 5,000 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ब्याज की वार्षिक दर क्या है? इसके लिए एक फार्मूला आता है सीधे सीधे। ठीक है, इसके लिए एक फार्मूला होता है CI माइनस SI। ठीक है, 2 वर्ष का ये फार्मूला है, 2 वर्ष का। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? PR बटे कितना हो जाएगा? 100 स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, ये हो गया 2 वर्ष का, 2 वर्ष के लिए फार्मूला। ठीक है, अब करना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 72 है। समझना, 72 है। कितना है? 72 है। ठीक है, मूलधन कितनी है? 5,000। मूलधन कितनी है? 5,000। दर कितनी है? नहीं पता। कितना? R²। नीचे क्या हो जाएगा? नीचे 100 स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको 100 गुणे 100 लिख लो। समझ में आया? अब इनको काटो, 2 जीरो ये कट गए, 1 जीरो ये कट गया। ठीक है, 5 से काटोगे 5 से कम 5, 5 दूना 10 ये कट गए। इन दोनों की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, 72 दूनी 144 हो जाएगा। 72 दूनी 144 हो जाएगा। बराबर इधर कितना है? R² है। यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या लगेगा? रूट लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। अब रूट हटाओगे तो किसका होगा? ये 12, यानी दर कितनी आ जाएगी? 12% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 12% आ जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पर। लगाओ, अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। लगाओ क्या होगा इसका आंसर। लगाओ भैया क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन कह रहा है 10,000 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर बताओ। ठीक है, ब्याज की वार्षिक दर। मूलधन कितनी है? 10,000। अब समझो इसके लिए होता क्या फार्मूला? CI माइनस SI। ठीक है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। ठीक है, ये 2 वर्ष के लिए ये 2 वर्ष के लिए फार्मूला है। ठीक है, PR² बटे 100, PR² बटे 100 स्क्वायर। ठीक है, ये इसके लिए फार्मूला होता है 2 साल के लिए। तो दोनों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 25 रुपए। ठीक है, राशि कितनी है? यानी मूलधन कितना है? 10,000। R²। नीचे क्या हो जाएगा? इसको आप इस तरह से लिख लो, 100 गुणे 100, 100 गुणे 100। ठीक है, अब काट दो, 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो ये कट गए। बचा कितना? इधर 25। ठीक है, इधर बचा कितना? 25। ठीक है, और इधर कितना है? R²। अब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या लगेगा? रूट।
अब रूट हटाओगे तो किसका होगा, ये 5 का वर्ग होगा। किसका वर्ग होगा, 5, यानी आर का मान कितना आ गया, 5% आ गया। आर का मान कितना आ गया, 5%, यानी इस क्वेश्चन का भी सही जवाब ए नंबर सही होगा। ठीक है, ए नंबर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्या होगा इसका आंसर, क्या होने वाला है इसका आंसर, बताइए फटाफट। क्वेश्चन है, किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपए है। 31 रुपए है, रुपए 31 है तो धनराशि है, धनराशि है। ठीक है, धनराशि पूछा है, यानी आपसे मूलधन पूछा है। अब देखो इधर, यहाँ पे धनराशि नहीं है। ठीक है, तो दर यहाँ पे कितनी है, 10%। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, 100। 10% है, तो परसेंट को हटाओगे नीचे क्या हो जाएगा, 100। काटोगे यहाँ पे 10 से कम 10, 10 दूसरा 100। ठीक है, अब यहाँ पे समय कितना दिया है, समय कितना दिया है, 3 वर्ष। अगर अब समझो यहाँ पर, समझो इधर 1/10 बचा यहाँ पर। अगर समय यहाँ पे 2 बचता तो इसका स्क्वायर कर देते, ये हर वाली संख्या को यहाँ पे स्क्वायर कर देते। ठीक है, इस 10 को हम क्या कर देते, स्क्वायर कर देते। अब यहाँ पे 3 वर्ष है तो यहाँ पे इसको हम क्यूब बना दें। ठीक है, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताओ, समझ में आया कि नहीं। 3 वर्ष है तो इसलिए हमने 10 को क्यूब बना दिया। ठीक है, अगर 2 वर्ष होता तो स्क्वायर बना देते 10 का। ठीक है, तो 3 वर्ष है तो 3 इस तरह से बना लो। तो 1000 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा ब्याज, 100 रुपये आ जाएगा। इस पे भी 100 रुपये आ जाएगा, इस पर भी 100 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब 3 वर्ष का पूछ रहा है तो पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे। पहले वर्ष का ब्याज दूसरे साल पर हो, पहले वर्ष का ब्याज दूसरे साल पर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर लगेगा। ठीक है, अब पहले साल का ब्याज तीसरे साल पर यहाँ लगेगा। ठीक है, अब पहले वर्ष का ब्याज हम खत्म कर चुके, अब दूसरे साल का ब्याज लगेगा। पहले वर्ष का हम खत्म कर चुके, अब दूसरे साल पर लगेगा। ठीक है, दूसरे साल का ब्याज हम निकालेंगे, दूसरे साल का ब्याज तीसरे साल पर लगेगा, जो कि यहाँ लगेगा। ठीक है, अब ब्याज इस पर भी मिलेगा, यानी दूसरे साल का जो ब्याज है ना, ये वाला ब्याज है, तो यहाँ तीसरे साल पर भी लगेगा, यहाँ पर लगेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब करेंगे हम हल। तो यहाँ तो हमने हल कर चुके हैं। तो 100 का 10% निकालोगे, 100 का 10% निकालोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 100 का 10% यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। ठीक है, ये 100 का 10% निकालोगे तो यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। अब इस 10% का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा ब्याज, एक तो आएगा, एक ही तो आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं। अब पूछा क्या है, 3 वर्ष का, सॉरी, तो धनराशि पूछा है, तो टोटल ब्याज कितना हुआ। अब यहाँ पे पढ़ो, चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना, 31 रुपए है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना, 31 रुपए है। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, ये इतना है। ठीक है, ये हिस्सा, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये है। ठीक है, अगर टोटल ये जोड़ देते तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बन जाता, ये वाला अगर पूरा जोड़ देते तो चक्रवृद्धि ब्याज बन जाता। लेकिन इसमें पूछा, इसमें ये कहा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 31 रुपए है। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पर कितना है, तो 10 ये 10 ये 10 ये 30 ये होगा 31, यानी 31 रुपए। तो 31 का मान इधर कितना है, 31 रुपए। तो 31 बराबर 31, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, बोलो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 तो होगा। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 31 बराबर 31, 31 बराबर 31। तो आपसे पूछा तो धनराशि, तो धनराशि कितनी थी आपकी, 100 रुपए। ठीक है, धनराशि कितनी थी, 100 रुपए। 31 कहाँ जाएगी, नीचे, और जो पूछा है यानी धनराशि, ठीक है, वो हो जाएगा ऊपर। 31 से 31 कट गया तो धनराशि कितनी बची, 1000। यानी धनराशि कितनी होगी, धनराशि कितनी होगी, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बता दो क्या होगा इसका आंसर, क्या होने वाला है इसका आंसर। क्वेश्चन कह रहा, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज वह साधारण ब्याज का अंतर रुपए 36.60 है, तो धनराशि बताओ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, धनराशि नहीं पता है लेकिन दर हमें पता है यहाँ पर।
5% है, नीचे क्या हो जाएगा 100। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 0, यानी 1/20 आ जाएगा, 1/20। ठीक है, अब यहाँ पे 3 वर्ष दे रखा है तो यहाँ पे क्या कर लो, इसका क्यूब बना लो। ठीक है, 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8000, यानी राशि कितनी हो गई, 8000। ठीक है, 3 वर्ष है तो इस तरह से 3 डंडे खींच लो। ठीक है, तो आज 8000 का 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो इधर 8000 का 5% निकालोगे, चाहे 1/20 निकालो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 8000 का 5% निकालोगे कितना आ जाएगा, 2 0 ये कैंसिल हो गया तो 8 पंचे 40, यानी कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है, 400 आ जाएगा, तो इसमें भी 400 आ जाएगा, इसमें भी 400 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गए हमारे साधारण ब्याज, केवल साधारण ब्याज। ठीक है, अब पहले साल का ब्याज दूसरे साल पर लगा होगा, पहले साल का ब्याज दूसरे साल पर लगा होगा। ठीक है, और फिर पहले साल का ब्याज तीसरे साल पर लगा होगा, जो कि यहाँ लगा होगा। ठीक है, अब जो है पहले वर्ष का ब्याज हो गया खत्म। ठीक है, पहले वर्ष का ब्याज हो गया खत्म, अब ब्याज लगेगा ये वर्ष। ठीक है, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज यहाँ पर लगेगा। अब ये वाला ब्याज पर लगेगा, ब्याज पर ब्याज लगेगा, यानी ये वाला ब्याज कहाँ लगेगा, यहाँ पर, यानी तीसरे साल पर लगेगा। समझ में आया, अब हल करो। ठीक है, तो 400 का 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर ये 400 का 5% निकालोगे, यहाँ पर भी 20 आ जाएगा। ठीक है, ये 5% हम निकाल रहे हैं ब्याज, फिर 20, फिर 400 का, इस 400 का 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। अब इस 20 का 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 रुपये आ जाएगा। भैया कितना आ जाएगा, 1 रुपये। ठीक है, तो आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज वाह साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 36.60 रुपये है। तो यहाँ पर अंतर कितना है, तो सभी को जोड़ो, अंतर कितना है, 20 20 40 और 60 और 1 61, यानी टोटल 61 रुपये ब्याज का अंतर है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 61 रुपये है। तो यहाँ पर वास्तव में कितना है, 36.60 का अंतर है, 36.60 का अंतर। ये क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो आपसे पूछा धनराशि, तो धनराशि कितनी है, 8000। धनराशि कितनी थी, 8000। ठीक है, 8000 समझना, तो 8000 निकालोगे 36.60, 36.60। अब ये कहाँ जाएगी, 61 नीचे आ जाएगी, और जो पूछा है आपसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 8000। अब पॉइंट हटाओगे, यहाँ पर जीरो बढ़ाओगे, पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, काटोगे 61 एकम 61, ये चली जाएगी 61 एकम 61 और 61 छंग 366, ये 6 बार जाएगी। ठीक है, 61 छंगा 366 3 बार जाएगी। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 8 छंग 48, 8 छंग 48। ठीक है, ये हमारी क्या निकल के आ गई, मूलधन निकल के आ गई, यानी राशि निकल के आ गई। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके, ठीक है, आप ज़रूर बताएं। क्लास अगर अच्छी लगी है तो बताएं, अगर क्लास ख़राब लगी है तो बताएं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।